रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी ये सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं होती बल्कि उसका अपना अहंकार होता है। अहंकार एक ऐसी भावना है जो हमें अपने बारे में झूठी धारणाएं बनाने पर मजबूर करती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सबसे बेहतर हैं और हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। यही सोच धीरे धीरे हमारी सफलता, हमारे रिश्ते और हमारे विकास को रोक देती है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि हर इंसान के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं जब अहंकार उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जब वो सफलता पाने की कोशिश कर रहा होता है, जब वो सफल हो जाता है और जब वो असफलता का सामना कर रहा होता है। इन तीनों अवस्थाओं में अहंकार का असर अलग अलग रूप में दिखता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा एक ही होता है, पतन। किताब का मूल संदेश ये है कि जब तक इंसान अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं करता वो कभी सच्ची सफलता और संतोष नहीं पा सकता। अहंकार हमें हमारी सीमाओं से अंधा बना देता है। ये हमें दूसरों की सलाह या आलोचना स्वीकार करने से रोकता है। ये हमें इस भ्रम में रखता है कि हम जो कर रहे हैं वही सबसे सही है। इस कारण हम सीखना बंद कर देते हैं, मेहनत कम कर देते हैं और आखिर में गिर जाते हैं। रायन हॉलिडे ने इस विचार को समझाने के लिए इतिहास, युद्ध, बिजनेस और कला से कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने दिखाया है कि कैसे महान लोगों ने अपने अहंकार को काबू में रखकर महानता पाई और कैसे कुछ प्रतिभाशाली लोग अपने अहंकार के कारण बर्बाद हो गए। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हमें अपने अहंकार को दुश्मन मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंदर का वो दुश्मन है जो हर समय मौजूद रहता है और धीरे धीरे हमारे अंदर की अच्छाई को खा जाता है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो अहंकार हमें जल्दी परिणाम चाहने पर मजबूर करता है। ये हमें दिखावे के पीछे भागने पर मजबूर करता है। जब हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो यही अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अजेय हैं, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। और जब हम असफल होते हैं तो यही अहंकार हमें अपनी गलती मानने नहीं देता और हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। इस तरह अहंकार हर स्तर पर हमें नुकसान पहुंचाता है। किताब हमें ये सिखाती है कि सच्चा महान व्यक्ति वही है जो विनम्र रहता है, जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है और जो अपने काम को खुद से ज्यादा अहमियत देता है। रायन कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सिर्फ टैलेंट या मेहनत काफी नहीं होती, बल्कि अहंकार पर काबू भी जरूरी है, क्योंकि अहंकार ही वो चीज है जो हमें दूसरों से अलग कर देती है, हमें समाज और टीम से काट देती है और आखिरकार हमें अकेला कर देती है। ये इंसान को इतना आत्ममुग्ध बना देता है कि वो सच्चाई से दूर चला जाता है। रायन बताते हैं कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने अहंकार को हमेशा काबू में रखा। जैसे कि जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपनी उपलब्धियों पर कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने अपने देश की सेवा को अपने निजी सम्मान से ज्यादा महत्व दिया। इसी तरह से कलाकारों, वैज्ञानिकों और नेताओं ने तब तक महानता पाई जब तक उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं बनने दिया। दूसरी ओर नेपोलियन बोनापार्ट जैसे लोगों का उदाहरण है जो अपने अहंकार के कारण बर्बाद हो गए। वे इतने आत्ममुग्ध हो गए कि उन्हें लगा कि वे कभी हार नहीं सकते और वही सोच उनके पतन का कारण बनी। रायन हॉलिडे ये भी समझाते हैं कि अहंकार सिर्फ दिखावे या घमंड तक सीमित नहीं है। कई बार ये बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर होता है, जैसे जब हम सोचते हैं कि हमें पहले से सब पता है या जब हम किसी की सलाह को नजरअंदाज करते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता, तब असल में हम अपने पतन की नींव रख रहे होते हैं। रायन कहते हैं कि अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम बढ़ना भी बंद कर देते हैं, और अहंकार हमेशा हमें यही करने पर मजबूर करता है। किताब में लेखक ने यह भी बताया है कि सफलता पाने के लिए विनम्रता कितनी जरूरी है। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि आप खुद को छोटा समझें, बल्कि ये कि आप सच्चाई को स्वीकार करें। अगर किसी और ने आपसे अच्छा काम किया है तो उसे मानना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, तभी हम सीखने और आगे बढ़ने के लिए खुले होते हैं। रायन के अनुसार अहंकार को हराने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा करना, सीखते रहना और खुद को दूसरों से ऊपर न मानना। लेखक ने यह भी बताया है कि कई बार लोग अपनी पहचान को अपने काम से जोड़ लेते हैं। जब वे किसी प्रोजेक्ट में सफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरी कीमत उसी सफलता में है, और जब वे असफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे बेकार हैं। यही अहंकार का खेल है, क्योंकि ये हमें ये भूलने पर मजबूर कर देता है कि हम एक इंसान हैं, न कि सिर्फ हमारी उपलब्धियों का जोड़। सच्ची विनम्रता ये है कि हम काम करें क्योंकि हमें काम से प्यार है, न कि इसलिए कि हमें प्रशंसा चाहिए। रायन हॉलिडे ने यह भी बताया कि अहंकार हमें वास्तविकता से काट देता है। ये हमें झूठी प्रशंसा में फंसा देता है। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो अहंकार उसे सच मान लेता है, और जब कोई आलोचना करता है तो हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं। इस तरह हम संतुलन खो देते हैं।
लेकिन जो लोग अहंकार को काबू में रख पाते हैं वे सच्चाई के साथ रह पाते हैं। वे जानते हैं कि न तो तारीफ उन्हें महान बनाती है और न ही आलोचना उन्हें छोटा करती है। वे अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर रखते हैं। रायन कहते हैं कि अगर हम अहंकार से जीतना चाहते हैं तो हमें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते। हमें ये याद रखना होगा कि हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि हमारी पहचान हमारे काम की गुणवत्ता से होती है, न कि हमारी शोहरत से। हमें अपने काम को खुद से बड़ा मानना होगा, तभी हम सच्ची सफलता और शांति पा सकते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब कोई इंसान सफलता की ओर बढ़ रहा होता है तो अहंकार सबसे पहले उसी समय अंदर जगह बनाना शुरू करता है। जब हम किसी नए लक्ष्य की तरफ मेहनत करते हैं और थोड़ी बहुत प्रगति देखने लगते हैं तो भीतर से एक आवाज आने लगती है कि अब हमें सब कुछ समझ आ गया है। यही आवाज अहंकार की होती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम दूसरों से ज्यादा समझदार हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं और हम जो कर रहे हैं वही सबसे सही रास्ता है। यही वह सोच है जो हमारी यात्रा को कमजोर कर देती है। लेखक कहते हैं कि सफलता का रास्ता हमेशा लंबा और कठिन होता है। इस रास्ते पर अहंकार हमें शॉर्टकट लेने की सलाह देता है। वो कहता है कि अब तुम बहुत अच्छे हो, अब मेहनत की जरूरत नहीं। ये हमें हमारी प्रैक्टिस, हमारे अनुशासन और सीखने की प्रक्रिया से दूर कर देता है। धीरे धीरे हम वही करना बंद कर देते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जा रहा था। हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारी प्रगति रुक जाती है। रायन उदाहरण देते हैं कि इतिहास में कई प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए असफल हुए क्योंकि वे अपने अहंकार के जाल में फंस गए। उन्हें लगा कि अब वे सब कुछ जानते हैं, अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। लेकिन समय के साथ जब नई परिस्थितियां आईं तो वे संभल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने खुद को सीखने और बदलने से रोक दिया था। दूसरी ओर जो लोग विनम्र बने रहे, जिन्होंने हर स्थिति में सीखना जारी रखा, वे आगे बढ़ते रहे और समय के साथ और महान बन गए। किताब में एक दिलचस्प बात ये बताई गई है कि अहंकार सफलता की असली दुश्मन इसलिए है क्योंकि ये हमें वास्तविकता से अलग कर देता है। जब हमें सफलता मिलती है तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि इसके पीछे हमारी मेहनत, हमारी टीम और परिस्थितियों का भी बड़ा योगदान होता है। लेकिन अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब हमने अकेले किया है। यही सोच हमें दूसरों से दूर कर देती है और धीरे धीरे हम अकेले पड़ जाते हैं। रायन हॉलिडे ये भी कहते हैं कि सफलता के बाद सबसे जरूरी है विनम्र बने रहना, क्योंकि जब हम सफलता के शिखर पर होते हैं तब लोग हमारी बातों पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन हमें खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि यह समय भी अस्थायी है। अगर हम अहंकार में डूब गए तो वही सफलता कुछ ही समय में हमारे लिए विनाश का कारण बन जाएगी। इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने एक समय में बहुत ऊंचाई पाई लेकिन बाद में अपने ही अहंकार से हार गए। लेखक बताते हैं कि एक सच्चा सफल व्यक्ति वह होता है जो अपनी उपलब्धियों को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देता। वो हमेशा खुद से सवाल करता रहता है कि क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं। वो अपनी सीमाओं को समझता है और दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यही मानसिकता उसे लंबे समय तक टिकाती है। रायन का कहना है कि असली शक्ति विनम्रता में होती है। जो व्यक्ति अपनी गलती मान सकता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्ति ये स्वीकार कर सकता है कि उसे सब कुछ नहीं पता, वही व्यक्ति कुछ नया सीख सकता है। अहंकार हमें गलत साबित होने के डर में रखता है, लेकिन विनम्रता हमें सच्चाई देखने की क्षमता देती है। किताब में रायन ने यह भी बताया है कि अहंकार सिर्फ सफलता में ही नहीं बल्कि असफलता में भी उतना ही खतरनाक होता है। जब हम असफल होते हैं तो अहंकार हमें ये मानने नहीं देता कि गलती हमारी है। हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है। यही सोच हमें सीखने और सुधारने से रोक देती है। लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि वो विनम्रता से अपनी गलतियों को देखे, उनसे सीखे और आगे बढ़े। दूसरा रास्ता ये कि वो अहंकार में आकर खुद को पीड़ित समझे और दूसरों को दोष देता रहे। पहला रास्ता आगे बढ़ने का है, दूसरा रास्ता पतन का। दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं क्योंकि अहंकार उन्हें सच्चाई स्वीकार करने नहीं देता। रायन बताते हैं कि असफलता अस्थायी होती है, लेकिन अगर हम अहंकार के चंगुल में फंस गए तो ये असफलता स्थायी बन जाती है। जब हम अपनी असफलता को स्वीकार करते हैं और खुद पर काम करना शुरू करते हैं तभी हम वापस उठ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये मानने लगें कि दुनिया हमें समझती नहीं या सब हमारे खिलाफ हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे कुछ लोग असफलता के बाद और भी महान बने क्योंकि उन्होंने अहंकार को दूर रखकर खुद को बेहतर बनाया। जैसे कि अब्राहम लिंकन, जिन्होंने जीवन में कई बार असफलताएं देखीं लेकिन हर बार उन्होंने ये माना कि कुछ न कुछ सुधार की जरूरत है।
उन्होंने हर असफलता को सीखने का मौका बनाया। यही वजह थी कि बाद में वे अमेरिका के सबसे महान नेताओं में गिने गए। दूसरी ओर रायन बताते हैं कि कुछ लोग एक बार असफल हुए और उसके बाद उनका पूरा जीवन नकारात्मकता में डूब गया, क्योंकि उनका अहंकार उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि गलती उनकी थी। ऐसे लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाए। रायन कहते हैं कि अहंकार की एक और चाल होती है, ये हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करता है। हम अपने आप को दूसरों से बड़ा या छोटा समझने लगते हैं। ये सोच हमें कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। हम हमेशा दूसरों को देखकर या तो घमंड में आ जाते हैं या फिर हीन भावना में। दोनों ही स्थितियां हमें कमजोर बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि सच्ची विनम्रता का मतलब ये है कि हम अपनी यात्रा पर ध्यान दें, दूसरों से नहीं। किताब में ये भी बताया गया है कि अहंकार के कारण लोग दिखावे की दुनिया में खो जाते हैं। वे असली काम से ज्यादा समय ये दिखाने में लगाते हैं कि वे कितने सफल हैं। सोशल मीडिया और बाहरी प्रशंसा उनके लिए असली काम से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। यही वजह है कि वे अंदर से खाली होते जाते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि असली सफलता वो है जो भीतर से शांति दे, न कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हो। अहंकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमें आत्म जागरूकता से दूर कर देता है। हम खुद को देखना बंद कर देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं। जो व्यक्ति खुद को नहीं देख सकता, वो कभी सुधार नहीं कर सकता। यही कारण है कि अहंकार को समझना और उस पर नियंत्रण रखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। रायन कहते हैं कि अहंकार को हराने के लिए हमें खुद को बार बार विनम्रता की याद दिलानी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो अधूरा है और हमें सीखने के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। हमें खुद से ये सवाल करते रहना चाहिए कि क्या हम सच में अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि अहंकार पर जीत पाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अहंकार कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे भीतर की एक भावना है। ये तब पैदा होती है जब हम अपनी पहचान को अपने काम, अपनी उपलब्धियों या अपनी छवि से जोड़ लेते हैं। इसलिए अहंकार को खत्म करने की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। जब हम खुद को ईमानदारी से देखते हैं, अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि अहंकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है विनम्रता। विनम्रता का मतलब ये नहीं कि हम खुद को छोटा समझें या अपनी क्षमता पर शक करें, बल्कि ये है कि हम सच्चाई को स्वीकार करें और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वो हर स्थिति से कुछ न कुछ सीख लेता है। वो आलोचना से डरता नहीं, बल्कि उसे सुधार का अवसर समझता है। रायन बताते हैं कि अहंकार हमेशा चाहता है कि लोग हमें सराहें, हमें देखें, हमें महत्व दें, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ये जानता है कि असली काम चुपचाप और ईमानदारी से होता है। जब हम दिखावे के बजाय वास्तविकता पर ध्यान देते हैं, तो हमारा ध्यान परिणामों से हटकर प्रक्रिया पर केंद्रित हो जाता है। यही वो बिंदु है जहां से असली विकास शुरू होता है। किताब में रायन ये भी कहते हैं कि हर दिन हमें खुद को ये याद दिलाना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते। ज्ञान की दुनिया इतनी विशाल है कि किसी एक व्यक्ति के लिए सब कुछ जानना असंभव है। इसलिए हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना सकते हैं और अहंकार को कमजोर कर सकते हैं। रायन हॉलिडे सलाह देते हैं कि हमें अपने काम को अपने से बड़ा मानना चाहिए। जब हम किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं जो सिर्फ हमारे निजी लाभ से आगे बढ़कर समाज या दूसरों की भलाई से जुड़ा होता है, तो अहंकार स्वतः ही छोटा हो जाता है। जब हम खुद को किसी मिशन या सेवा के साथ जोड़ते हैं, तो हमारी ऊर्जा और ध्यान उसी दिशा में लगती है जहां वास्तविक फर्क पड़ता है। लेखक कहते हैं कि अहंकार हमें हमेशा ये सोचने पर मजबूर करता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं, तब हम हर असफलता या नतीजे को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते। यही समझ हमें भीतर से शांत बनाती है और अहंकार को कमजोर करती है। किताब में रायन ने एक दिलचस्प विचार रखा है कि सफलता का असली मतलब ये नहीं कि हम कितने बड़े बने, बल्कि ये कि हमने रास्ते में कितनी बार अपने अहंकार पर जीत पाई। जो व्यक्ति विनम्र रहकर आगे बढ़ता है, वही टिकाऊ सफलता पाता है। जो व्यक्ति हर उपलब्धि के साथ थोड़ा और विनम्र होता जाता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। रायन कहते हैं कि अहंकार हमें हमेशा तुलना में रखता है, जबकि विनम्रता हमें संतोष सिखाती है। जब हम ये समझते हैं कि हमारी यात्रा हमारी अपनी है और हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, तब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। यही मानसिक शांति का पहला कदम है। किताब में रायन ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें खुद से ईमानदारी से ये सवाल करते रहना चाहिए
कि हम जो कर रहे हैं वो दिखावे के लिए है या सच्चे उद्देश्य के लिए। अगर हम ये समझ जाएं कि किसी काम का मकसद सिर्फ बाहरी प्रशंसा नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना है, तो अहंकार अपने आप कम हो जाता है। रायन कहते हैं कि हमें आलोचना और असफलता को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। ये दोनों हमें सिखाने के लिए होती हैं, तो इन्हें सीख की तरह लेना चाहिए, न कि चोट की तरह। जब हम असफलता से डरना बंद कर देते हैं तो अहंकार की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि महान लोग हमेशा खुद को सीखने की स्थिति में रखते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। जैसे वैज्ञानिक हर प्रयोग से सीखता है, वैसे ही एक व्यक्ति को भी हर अनुभव से सीखना चाहिए। अगर हम सीखने की इस भावना को जीवित रखें तो अहंकार कभी हमें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। रायन ने बताया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार प्रगति करता है वो वही होता है जो आलोचना को स्वीकार कर सकता है और जो अपनी असफलताओं को छिपाने की बजाय उनसे सीखने की हिम्मत रखता है। अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि गलती करना कमजोरी है, लेकिन वास्तव में गलती स्वीकार करना ही असली ताकत है। किताब में रायन एक और गहरी बात कहते हैं कि हमें खुद को बार बार ये याद दिलाना चाहिए कि हम किसी से ऊपर नहीं हैं। हर इंसान के अपने संघर्ष हैं, अपनी कठिनाइयां हैं। जब हम दूसरों की कठिनाइयों को समझते हैं तब हमारे अंदर करुणा और संवेदना बढ़ती है। यही संवेदना अहंकार को खत्म करने का सबसे मानवीय तरीका है। लेखक कहते हैं कि अहंकार का असली अंत तब होता है जब हम अपनी पहचान को दूसरों की सेवा में ढाल देते हैं। जब हम अपने काम को इस दृष्टिकोण से करते हैं कि इससे किसी का भला हो, तो हमें दिखावे या नाम की परवाह नहीं रहती। यही मानसिकता जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। रायन ये भी समझाते हैं कि अहंकार से जीतने के लिए आत्मनियंत्रण बेहद जरूरी है। जब कोई हमारी तारीफ करता है या हमारे खिलाफ कुछ कहता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। थोड़ी देर ठहरकर सोचना चाहिए कि क्या ये बात सच है और क्या इसका हमारे उद्देश्य से कोई संबंध है। ऐसा करने से हम खुद पर नियंत्रण बना सकते हैं और अहंकार को बढ़ने नहीं देंगे। किताब में ये भी बताया गया है कि मौन रहना और काम से जवाब देना अहंकार के खिलाफ सबसे बड़ी रणनीति है। जब हम हर बात पर अपनी राय देने या खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने अहंकार को खिला रहे होते हैं। लेकिन जब हम शांत रहकर सिर्फ अपने काम से जवाब देते हैं तो अहंकार धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। रायन कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं कि लोग हमें क्या कहते हैं, बल्कि ये कि हम अपने उद्देश्य के प्रति कितने सच्चे हैं। अगर हम अपने काम और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार हैं तो दूसरों की राय या प्रशंसा मायने नहीं रखती। यही सोच हमें अहंकार से मुक्त रखती है। लेखक बताते हैं कि अहंकार को हराने का एक और तरीका है कि हम अपनी सीमाओं को जानें। हर इंसान की अपनी क्षमता होती है और अपनी सीमाएं भी। जब हम इन सीमाओं को स्वीकार करते हैं तो हम खुद से संघर्ष करना बंद कर देते हैं। इससे हमारे अंदर शांति और स्थिरता आती है। रायन कहते हैं कि विनम्रता का मतलब खुद को नीचा दिखाना नहीं बल्कि सच्चाई से जुड़ा रहना है। जब हम खुद को सच्चाई के साथ देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे जाना है। यही समझ हमें निरंतर सुधार की दिशा में रखती है। लेखक ये भी कहते हैं कि महानता का असली मतलब ये नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने अंदर कितनी सच्चाई और विनम्रता लेकर जीते हैं। अगर हम अपने अंदर के अहंकार को पहचान लें और उस पर काम करें तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। रायन बताते हैं कि अहंकार का सबसे खतरनाक रूप तब होता है जब हम ये मानने लगते हैं कि हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन असली ताकत तो ये है कि हम खुद को रोक पाएं, अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर पाएं। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। किताब का अंतिम संदेश ये है कि अहंकार हमेशा हमारे जीवन में रहेगा, लेकिन हमें ये तय करना है कि हम उसके मालिक बनेंगे या गुलाम। अगर हम विनम्रता, आत्मजागरूकता और सीखने की भावना के साथ जीवन जिएंगे तो अहंकार कभी हम पर हावी नहीं हो पाएगा। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में खुद को याद दिलाते रहो कि काम तुम्हारा धर्म है, परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझते तब तक अहंकार बार बार हमें अपनी पकड़ में ले लेता है। लेकिन जैसे ही हम अपने ध्यान को बाहरी मान्यता से हटाकर आंतरिक संतुलन पर केंद्रित करते हैं, अहंकार धीरे धीरे मिट जाता है। किताब का सार ये है कि अहंकार हमारे भीतर की वो आवाज है जो हमें खुद से बड़ा दिखाना चाहती है, जबकि विनम्रता वो रोशनी है जो हमें सच्चा बनाती है। अहंकार हमें भीड़ में मशहूर कर सकता है, लेकिन विनम्रता हमें भीतर से शांत और संतुष्ट बनाती है। और अंत में यही शांति और संतोष ही जीवन की असली सफलता है।